हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। और आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस बी, यानी विल बी और शैल। उसमें केवल विल शैल था, इसमें केवल बी बढ़ जाता है। आइडेंटिटी है इसकी नेक्स्ट, टुमारो, दैट टाइम या दैट मॉर्निंग, उस सुबह या उस समय। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। छूट गया, वाक्य में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य के अंत में आते हैं। वैसे भी कितने कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उन सब में रहा, रही, रहे ये शब्द आते हैं। बस उसके साथ में जैसे प्रेजेंट क्वांटिटी तो रहा है, पास्ट क्वांटिटी रहा था, और फ्यूचर क्वांटिटी रहा होगा, रही होगी, रहेगी। ये याद रखो। रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी लगाएंगे, प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कल इस समय बारिश हो रही होगी। मैंने आपको बताया था बच्चों कि बारिश के लिए, मौसम के लिए जो है दिन, महीने, समय के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग दिस टाइम टुमारो। It will be raining this time tomorrow. कल इस समय बारिश हो रही होगी। ठीक, बाकी आप this time चाहे तो आगे भी ले सकते हैं। this time tomorrow पूरा आप आगे ले सकते हैं। this time tomorrow it will be raining। वह टीवी देख रही होगी। She will be watching टीवी। वह टीवी देख रही होगी। बच्चों आईडी के साथ शैल भी, बाकी सब के साथ विल भी, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था। आईडी के साथ शैल भी, बाकी सब के साथ विल भी। सी विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही होगी। वे एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, तो वे के अंग्रेजी दे के साथ में विल भी आएगा ही आएगा। लिखना के अंग्रेजी राइटिंग लेटर, एक दूसरे को, टू ईच अदर। दोपहर में बच्चा सो रहा होगा, तो द बेबी, चाइल्ड भी लिख सकते हैं, विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। क्लियर? बच्चा दोपहर में सो रहा होगा, तो द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। मैंने आपको बताया कि आई विल के साथ में ही केवल शैल जाएगा, बाकी सब के साथ विल जाएगा। उस समय चपरासी घंटी बजा रहा होगा, तो द प्यून, यहां भी विल भी आएगा। घंटी बजाना होता है बच्चों रिंगिंग, रिंगिंग द बेल, उस समय दैट टाइम। क्लियर? कल मैं इस समय आपको पढ़ा रहा होऊंगा। कल मैं इस समय, तो इसको आगे ले लें, दिस टाइम टुमारो।
टुमारो आई शॉल, सॉरी बी आएगा, आई शॉल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। वह अगले सप्ताह इस समय अपने मित्र से मुलाकात कर रहा होगा, मिल रहा होगा, मुलाकात कर रहा होगा। इसके लिए he will be visiting, मुलाकात लेना, visiting his friend अगले सप्ताह इस समय, तो दिस टाइम नेक्स्ट वीक। क्लियर? वह कल इस समय अपने मित्र से मिल रहा होगा, मुलाकात कर रहा होगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं विजिटिंग, ही विल बी। ठीक है, आई के साथ हमने लगाया शैल, वी के साथ क्या लगाएंगे शैल, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे विल। क्लियर? ये हमारा था सिंपल सेंटेंस बच्चों, इजी है, दो हेल्पिंग वर्ब है और किसके साथ यूज होगा मैंने आपको बता दिया। और आइए अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस।